हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आप लोगों के लिए फिर एक नए स्टाइल का एक आइडिया होम डेकोर का लेकर आई हूँ और वो है हमारा बंधनवार। तो बंधनवार के लिए बनाने के लिए जो एकदम नया आइडिया है उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है कैनवास का कपड़ा, क्योंकि ये थिक होता है और थोड़ा टाइट होता है। और आमतौर पे जो कॉटन कपड़े होते हैं वो थोड़े लूज़ होते हैं, उनके पीछे हमें पेस्टिंग करनी पड़ती है बकरम की और ये सब की। लेकिन ये जो कैनवास का कपड़ा है ये टाइट होता है और एकदम सीधा रहता है, ठीक है ना। तो अगर आपके पास कैनवास नहीं है तो आप कॉटन के कपड़े में, मतलब प्रिंटेड नहीं लेना है, प्लेन ही लेना है, जो भी कलर आपको ठीक लगे उसको लेना है। तो पहले एक लेयर में जो काम मैं बताऊंगी वो करना है और उसके पीछे फिर उसी कपड़े को दूसरा लेयर लगा करके टाइट कर सकते हैं, अंदर बकरम डाल सकते हैं, लेकिन बीच में सिलाई नहीं कर सकते। ये है क्योंकि इसका आइडिया ही ऐसा है कि बीच में हमें कहीं सिलाई नहीं चाहिए। और चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं बनाना। तो इसका जो साइज़ मैंने लिया है पूरा, ये 6.5 इंच चौड़ा है और 36 इंच करीब लंबा है। करीब नहीं, 36 इंच ही है पूरा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिख दूँगी ताकि याद रहे सबको, ठीक है। तो हमें क्या करना है सबसे पहले कि इसको यहाँ पर हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत पतला सा, ऐसे जो हम लोग दाब मशीन चलाते हैं उस तरह से डबल फोल्ड करके इधर दोनों तरफ सिल देना है। अब ये 36 इंच का एक एरिया हमने सिल लिया। अब क्या करना है, जो 6.5 इंच का एरिया है हमारा, उसको भी हम यहाँ पर फोल्ड करके सिलेंगे। अब ये जो 6.5 इंच की जो किनारी है, इसकी मेरी दोनों मशीन से बंद है, तो मुझे इसको यहाँ पर फोल्ड करके सिलने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपकी भी बंद हो तो फोल्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है सिलाई करने की। ज़्यादा सिलाई सही नहीं, क्योंकि अपने आप में बंद है तो यहाँ से कोई धागा निकलेगा नहीं। अगर खुली है, कट किया हुआ कपड़ा है, तो उसको उसी तरह से डबल करके सिल देना है। एक 36 का इंच वाला एरिया सिलने के बाद 6.5 इंच के दोनों एरिया सिलने हैं। उसके बाद ऊपर वाला जो 36 इंच का एरिया है, तब उसको हम लास्ट में सिलेंगे। ये इसमें खास बात है। तो अब इसमें, अब दोनों किनारे इसकी तो बंद है मशीन से, इसका एज जो है मशीन से बंद है, तो इसको तो हमें सिलना नहीं है। हम अब यहाँ क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे 3 इंच के 2 लूप लिए हैं, ठीक है। कोई भी कलर के लूप हो सकते हैं, क्योंकि रंग बिरंग का काम है, बंधनवार बनाएंगे। तो इसमें हमें क्या करना है, इस लूप को सिंपल इस तरह से, आप यहाँ पे रबर बैंड भी लगा, मतलब जो रबर आती है ना, इलास्टिक जिसको बोलते हैं, उसको भी यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। और मैंने तो 36 इंच लिया है। आप अपने दरवाजे पर कितना चौड़ा दरवाजे भी आजकल कई नाप के होते हैं, तो दरवाज़ा नाप लीजिए, उसके हिसाब से बनाइएगा। मैं आइडिया देती हूँ, एक्यूरेट नहीं दे सकती, क्योंकि मेरे दरवाजे की जो चौड़ाई है वो 3-3 फीट है, किसी की ज़्यादा है। तो जो छोटे बाथरूम वगैरह हैं बाहर जो बने हैं, उनकी कम चौड़ाई है। तो हर दरवाजे की एक अपनी अलग लंबाई चौड़ाई होती है, जगह के हिसाब से बनवाया जाता है। तो मैंने 36 लिया है और आपका जो दरवाज़ा है आप उस हिसाब से उसकी लंबाई लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये लूप बना लिया है 3 इंच का, 2 बनाया है, ये कॉटन कपड़े में ही है। अब हमें इसको क्या करना है, सिंपल इसको जब पलटेंगे, एक बार पलटा, इसी के नीचे दबा दिया, देखिए ये सफ़ेद दिख रहा है। अब इसको यहाँ से पलट देंगे और यहाँ पर डबल मशीन चलाते हुए इधर का भी किनारा जो है हम पूरा बंद कर देंगे। और फिर जब दूसरे किनारे पर आएंगे, तो जब यहाँ पर इस तरह से पलट के पहुँचने लगेंगे, तो यहाँ पर भी ये दूसरा वाला जो लूप है, इसको हम यहाँ पर इस तरह से ऐसे रखेंगे, फिर इसको फोल्ड करके सिल देंगे। बस ये लूप हमें इतना बाहर चाहिए, ये कील में, जो दीवार में कील होगी जहाँ पे हमें फंसाना है, वहाँ पर फंस जाए, ठीक है। तो चलिए अब इसको सिल देते हैं, इसके साथ लपेटते हुए। अब इसको हमने सिल दिया। अब इसमें हमने पहले टांगने की व्यवस्था कर ली, एकदम नीट एंड क्लीन काम कर लिया, साफ़ सफाई से। अब हमारा काम मशीन का नहीं है, अब सारा काम हमारा टेबल वर्क होगा। तो चलिए टेबल पर चलते हैं। अब हम आ गए हैं टेबल पे और यहाँ पर हमने इसको रख दिया। यहाँ पर ये हमने लूप लगा रखे हैं दोनों किनारे पे। अब ये यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, हमें क्या काम करना है, यहाँ इस लूप के नीचे से इस तरह से यहाँ पर एक एम्ब्रॉयडरी करनी है। तो इसको इस तरह से कर लेंगे, ये सिरा पकड़ लेंगे, ये हमारा दाहिने आ जाएगा। जैसे भी आपको ठीक लगे आप ऐसे करिए। अब यहाँ पे हमें बराबर से ये एम्ब्रॉयडरी करनी है। तो एम्ब्रॉयडरी के लिए मैंने मोटी सुई ली है, ऊन वाली, जिसमें ऊन आसानी से चला जाए, और नहीं तो आप कोई बड़ी सुई भी ले सकते हैं। अब हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ब्लैंकेट स्टिच करनी है। तो ब्लैंकेट स्टिच आप लोग को पता होगी। इसको इस तरह से पहले सिंपल शुरुआत में इस तरह से कर लेते हैं
और बहुत बड़े बड़े लंबे ऊन लेकर के नहीं करना है। ये ऊन है और कोई भी डार्क कलर का खिलता हुआ ऊन ले लें, उससे करें। ये देखिए इस तरह से इसको पूरे 3 तरफ हमें इसको बना देना है, बराबर से पूरा भरते चले जाना है। थोड़ा सा छोटा बड़ा हो जाएगा टाका, कोई बात नहीं, ये हैंडक्राफ्ट का काम है, इसमें इतना चलता है। देखिए वाइट पर ये रेड कलर का जो ऊन है कितना खूबसूरत लग रहा है इस तरह से, ठीक है ना। तो इसी तरह से पूरा यहाँ से लेके जो नीचे का हिस्सा है यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक पूरा भर देना है। ऊपर के हिस्से में हमें कुछ नहीं करना है। तो चलिए इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ। अब ये देखिए इसमें हमने एम्ब्रॉयडरी कर ली, इसकी लुकिंग चेंज होने लगी धीरे धीरे। और इसकी जो एम्ब्रॉयडरी है पीछे से आपको यहाँ पर नहीं दिखाई देगी, केवल यहाँ पर सिंगल कपड़ा था तो यहाँ दिखाई देगी, यहाँ पर नहीं दिखाई देगी, क्योंकि सिलाई के जो अंदर के जो घुमाव था, यहाँ पे पट्टी बनी है, उसके अंदर से मैंने निडल निकाल करके और सारी कढ़ाई की है। इससे क्या होगा कि जो मान लीजिए दरवाजे के पास कोई जाता है या हवा से हिलता है तो यहाँ पर ये ख़राब नहीं दिखाई देगा बिल्कुल भी। और ये बॉर्डर की तरह जिसका सिलाई कढ़ाई का जो ऊन आया है यहाँ पे, वो बॉर्डर की तरह अपने आप बहुत ही खूबसूरती और सफाई के साथ दिखाई देगा। अब हमें अगला काम क्या करना है, इसी लाइन के ऊपर इस तरह से स्केल रखनी है, सीधी लाइन पर इस तरह से करते हुए एक लाइन खींच लेंगे बहुत हल्के हाथ से। इतनी हल्के हाथ से खींचनी कि केवल आपको दिखाई दे। मैंने भी इतनी ही हल्की खींची है कि मुझे दिखाई दे। ये देखिए इस तरह से इसमें मैंने बहुत बारीक से लाइन खींच ली। अब इस लाइन पर हमें क्या करना है, फिर से हम कोई दूसरे कलर का ऊन और सुई ले लेंगे। तो यहाँ पर सिंपल इस तरह से कॉर्नर से ही शुरू करना है। अब इधर नहीं करना है, इधर एक साइड हमारा हो चुका है। बस सिंपल यहाँ पर उसी लाइन पर थोड़ी थोड़ी दूर पर इस तरह से कच्चे टाके लगाने हैं। बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी नहीं करनी है, बहुत सिंपल सरल सा बताऊंगी कि जिनको कुछ नहीं आता वो भी इसको बना सकते हैं बहुत आसानी से। ये देखिए इस तरह से बस उसी लाइन पर कच्चे टाके चलाते चले जाना है और पूरा इसको उस दूसरे छोर तक इसको पूरा बना देना है। और ये जो ऊन मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ ये बहुत महंगे वाले ऊन नहीं है, ये जो 5 रुपये 10 रुपये वाले क्राफ्ट वाले ऊन के गोले आते हैं उसका मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। ये देखिए ये इस तरह से कुछ ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इस तरह से पूरे टाँके पूरी लाइन में इधर नीचे साइड में कवर कर देना है। तो अब मैं इसको भी बना लेती हूँ, फिर आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। अब यहाँ पर इसमें हमने ये सिंपल एकदम कच्चे टाँकों वाली एम्ब्रॉयडरी कर ली है। ये पीछे की तरफ ये तो दिखाई देगी, तो इसको भी बहुत सफाई से करना है, बहुत ज़्यादा लंबे धागे नहीं छोड़ने हैं। अब इसमें शुरू होगा हमारा अगला काम। इसको हम करेंगे एकदम बराबर से फोल्ड। ये फोल्ड कर लिया। इसको फोल्ड करने के बाद जहाँ पर ये एम्ब्रॉयडरी की है इसका यहाँ पर सेंटर मार्क निकाल लेंगे। ये हमने सेंटर मार्क निकाल लिया। यहाँ भी हल्का सा निशान लगा लेंगे जो आपको दिखाई दे, इस तरह से करना है, बहुत ज़्यादा उसमें काम नहीं करना है। अब यहाँ ये सेंटर निकाल लिया हमने। अब यहाँ पर हमने एक लिया है पिक्चर इस तरह से, ये मैंने हाथ से ड्रॉ कर लिया है और अब इसको हमें ट्रेस करना है। तो इस तरह की कोई भी फ़ोटो आप गूगल वगैरह से सर्च करके और प्रिंट आउट से निकाल सकते हैं। तो बस साइज़ इतना होना चाहिए कि इसके अंदर फिट आ जाए। ये देखिए ऊपर का हिस्सा छूट रहा है और ये यहाँ पर आ रहा है। और अगर आपको ये चीज़ें प्रिंट आउट से निकालने से दिक्कत होती है तो बच्चों की बुक्स है या मैगज़ीन वगैरह आती हैं उसमें बहुत अच्छे अच्छे मिल जाते हैं वो फ़ोटो वगैरह, तो आप उसको ट्रेस कर सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, इस फ़ोटो को ये देखिए मैंने यहाँ पे डबल कर रखा है पहले से, ठीक है, ये हमने डबल कर रखा है। अब इसको हम यहाँ बीचों बीच में रखेंगे और इसको पिन कर देंगे। अब ये हमारा सेंटर में पिन हो गया। अब अभी हमें अब इसको पिन करने के बाद स्केल ले लेंगे या इंच टेप ले लेंगे। अब ये देखना है कि चिड़िया की जो पर है यहाँ पे, ये यहाँ से यहाँ हमें नापना है। तो ये हमको यहाँ पर मिल रहा है पूरा 6 इंच,
ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है क्योंकि हमको बिल्कुल बीचों बीच में चाहिए। तो ये 6 इंच पे आ रहा है। अब यहाँ पर हम इसको निशान, ये जो चिड़िया का जो पंख है लास्ट ख़त्म हो रहा है, उसको यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे। ये हमने मार्क कर लिया। ठीक, अब इसको निकाल देते हैं। ये हमने 6 इंच का डिस्टेंस यहाँ पर ले लिया है। अब हमारे पास एक फिगर और है, ये सिंपल सी पत्ती। ठीक, अब इस पत्ती को हमें यहाँ पर जैसे इसको रखा था सेंटर में, हमने पंख से पंख मिला के, अब इस पत्ती को हमें इस तरह से रखना है। यहाँ पर ये इस तरह से फोल्ड हो जाएगा। इसको यहाँ पर इस तरह से इस तरफ झुकाना है, इसको उलट के फिर इधर लगाना है। तो इसको पहले हम सेंटर वाला ट्रेस कर लेते हैं। ठीक है, ट्रेस करने के लिए मैं यहाँ पर सिंपल कार्बन लूँगी। कार्बन को इस तरह से रखते हैं। ये 6 इंच वाला जो निशान है ये हमको प्रॉपर दिखना चाहिए। प्रिंट को रखेंगे, सेंटर से सेंटर मिला लेंगे। जब सेंटर से सेंटर मिला लेंगे तो ये जो पंख का निशान हमने 6 इंच पे लगाया है वो अपने आप आ जाएगा। अब इसको किसी भारी चीज़ से दबा देते हैं और इसको यहाँ पर ट्रेस कर लेंगे। एकदम बराबर से रखेंगे, सेंटर को सेंटर, ये वाले सेंटर से मिलाएंगे और इसको हम ट्रेस कर लेंगे। बिना हिलाए एक बार में पूरा हमें ट्रेस कर लेना है। ये हमने ट्रेस कर लिया। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से ये दिखाई देगा। तो यहाँ पर ये हल्का ही ट्रेस हुआ है और मुझे दिख रहा है क्योंकि ये कैमरे में हल्का विज़न आ सकता है थोड़ा बहुत। तो अब इसको ट्रेस करने के बाद ये जो हमने लीव्स दिखाई थी इसको सेट करेंगे। अब इस लीव्स को इसको यहाँ पे मोड़ देंगे, इस तरह से यहाँ रखेंगे और इसको इस तरह से कवर करेंगे। तो ये जो लीव्स है हमारी, इसका एक सिरा यहाँ आना चाहिए और एक सिरा यहाँ आना चाहिए, ये इस तरह से। अब ये हमने यहाँ पे निशान लगा लिया। तो मैंने दूसरी तरफ करने के लिए दूसरे पेपर पे ट्रेस किया हुआ है, इसको भी निशान लगा लेंगे। अब देखना है यहाँ पर बस सिंपल एक उंगली रखेंगे, एक उंगली यहाँ रखेंगे, यहाँ पर एक डॉट का निशान लगा लेंगे। तो ये इस पत्ती का सिरा यहाँ आ जाएगा, एकदम उसी सिरे पे रखेंगे यहाँ और इसको यहाँ। अब नीचे वाली जो दूरी है उसको भी उंगली से नाप लेते हैं, 3 और ये 3 एकदम एक्यूरेट आया है। थोड़ा सा घुमा देते हैं इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से नाप करके ये एक फिगर ये और एक फिगर ये बर्ड वाला, इस तरह से इसको पूरा कवर कर देना। लेकिन यहाँ तक आते आते आपका जो बर्ड का हिस्सा है यहाँ पर प्रॉपर बराबर में आना चाहिए, एक इधर एक इधर, दो एक ये हो गया, बीच में पत्तियाँ होंगी। तो एक पत्ती ये इधर आएगी, एक पत्ती ये इधर आएगी, बीच में बर्ड रहेगी, एक पत्ती इधर आएगी और इधर अगर खाली छूट जाता है तो छोड़ दीजिए। मतलब जो भी आपके पास फिगर है आपको उसको पूरा एडजस्टमेंट करना है। ये नहीं कि दो चिड़िया इधर हो गई तो यहाँ पे 1.5 आ गई, इस तरह से नहीं, बीच से सेंटर से इसको शुरुआत करनी है और इसको कंप्लीट करना है। अब मैं पत्ती भी छाप देती हूँ। बिल्कुल नहीं हड़बड़ाना है, बहुत ही पेशेंस के साथ सारा काम करना है और आपका बहुत ही खूबसूरत बंधनवार, पूरा हस्तकला का पूरा हैंडक्राफ्टेड एक यूनिक बंधनवार तैयार हो जाएगा। ये देखिए मैंने यहाँ पर इसको ट्रेस कर लिया, एक पत्ती छोड़ी, इसको हम हाथ से कवर कर लेंगे। इसी तरह से इधर भी रखेंगे। ये देखिए इसको हमने इस तरह बराबर से ट्रेस कर लिया। आप लोगों को नज़दीक से दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से, ठीक है ना। और अब इसको हमने पूरा ट्रेस कर लिया है। अब इसको कलर कैसे करना है ये मैं बताती हूँ। इसमें हम करेंगे फैब्रिक पेंट। इसको पेंट करने के लिए हमें जो है हमेशा लेफ़्ट साइड से पेंटिंग करनी चाहिए और ये भी मैं बहुत सरल तरीके से बताऊँगी। कुछ नहीं करना है, सिंपल ब्रश लेना है और फैब्रिक कलर लेना है और
बहुत लिमिटेड कलर का इस्तेमाल करना है। कपड़ा इतना मोटा है कि नीचे जाएगा ही नहीं। तो अगर आपका कपड़ा पतला है तो आप उसमें नीचे पेपर वगैरह लगा करके या पॉलीथीन बिछा करके उसके बाद इसको पेंट कीजिए। बस इसको सिंपल हम भरेंगे इस तरह से। तो बर्ड को हम 3 कलर से बनाएंगे केवल, इसमें कोई शेड नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे। इसको सिंपल हमें इस तरह से रेडी करना है। पेंटिंग हमेशा इस तरह से अगर लंबे में करनी है तो या तो ऊपर से नीचे कीजिए या बाएं से दाएं कीजिए, मतलब लेफ़्ट से राइट कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका हाथ किसी पेंट पर पड़ेगा नहीं और वो चीज़ ख़राब होगी नहीं, आप काम इजीली कर सकते हैं। इसी तरह से ये बाकी बर्ड भी हम कंप्लीट करेंगे। और बाकी जो इसका ये वाला पोर्शन है ये ऑरेंज रहेगा और जो इसकी पूँछ है वो भी ऑरेंज रहेगी। और जो यहाँ पर इसके लेग बने हैं वो भी हमें रेड करने हैं। बस इस तरह से लेग के लिए मैंने यहाँ पर एक एक डंडी का इस्तेमाल किया है, मतलब लगे कि जैसे कि वो डाल पर बैठी है बर्ड, इस तरह से। इसी तरह से बस इतना पोर्शन, बाकी जितनी भी बर्ड बनी है इनको हम कंप्लीट करेंगे। इसके बाद मैंने बताया कि ये जो इसका पंख वाला हिस्सा है ये, और जो इसकी पूंछ बनी है ये हमें ऑरेंज कलर से करना है। तो अब मैं इसको इतना रेडी कर लेती हूँ। और जितनी लीव्स बनी है ये डार्क ग्रीन में होंगी, और जितनी ये बीच की जो डंडियाँ बनी है जिस डाल पे बैठी है वो ब्राउन कलर की होगी, बीच का फ्लावर पिंक कलर पे होगा। तो मैं इतना रेडी करके आप लोगों को फिर दिखाती हूँ। अब इसको हमने जो मेन कलर थे उनमें इसको हमने पूरा भर दिया है, ठीक है। अब इसको हम करीब 1 घंटा अभी सूखने देते हैं। इसके बाद इसमें हम जो आउटलाइन है या बाकी जो कुछ काम है वो फाइनल लुक तब देंगे। अब ये सूख चुका है पूरा, ठीक। अब इसमें हम देंगे फिनिशिंग भी इसी तरह से देंगे। यहाँ पर मैंने लिया है ब्लैक कलर और मीडियम। अब इसमें हमें पहले थोड़ा सा ब्लैक कलर निकालना है प्लेट में। तो ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होगा, थोड़ा थोड़ा निकालेंगे क्योंकि हमें केवल आउटलाइन देनी है। और कोई भी कलर बाहर निकालें कभी भी प्लेट में तो थोड़ा ही निकालें पहले। एक साथ बनाने से क्या होता है कि अगर मान लीजिए बीच में छोड़ना पड़ा तो सूख जाएगा, इसमें लेयर बन जाएगी प्लास्टिक की, और कभी काम ख़त्म हो गया तो बच जाएगा, तो उसका वेस्ट आता है। इसलिए हमेशा थोड़ा थोड़ा बनाना चाहिए। अब इसमें हम कुछ बूंदें मीडियम की मिला देंगे, तो इससे क्या होगा कलर में थोड़ा शाइनिंग आएगी, और ये थोड़ा जैसे पानी मिला के कोई कलर पतला करते हैं उस तरह से ये पतला भी हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लेंगे आउटलाइन के लिए 0 नंबर का ब्रश। तो 0 नंबर के ब्रश को मैंने आउटलाइन बनाने के लिए क्या किया कि यहाँ पर कलर लगा करके और इसको शार्प करके इस तरह से और सूखने के लिए छोड़ दिया था। तो इससे क्या हुआ कि ये निब टाइप से पूरा रेडी हो गया है। ये देखिए एकदम ठीक। अब 0 नंबर का ब्रश है तो इससे बॉर्डर बनाने में हमें और भी फिनिशिंग आएगी। इसको दबाना नहीं है, बस इसको इसमें डिप करना है और जैसे पेन चलाते हैं उस तरह से चलाना है, तो इससे बहुत बढ़िया फिनिशिंग आती है। इसकी निब को टूटने नहीं देना है। बस इसके किनारे किनारे इस तरह से ब्लैक कलर की आउटलाइन चलानी है। ऐसा लगना चाहिए कि किसी ब्लैक पेन से इसको किया गया है इस तरह से। तो ये पत्तियों का मैंने बता दिया, इस तरह से करना है। इसी तरह से फ्लावर का करना है, और ये जितनी भी यहाँ पे लीफ बनी है इनको भी करना है। अब मैं बता देती हूँ कि जो हमारे पास बर्ड है उसको हमें किस तरह से करना है। बर्ड के यहाँ पे सिर के पास इस तरह से 2 डिज़ाइन बनी थी। ये आँख की आउटलाइन है इसकी। पहले अंदर का काम करेंगे, ये हो गया।
इसके बाद हमें इसका जो आउटलाइन है इस तरह से करना है। फिर इसके जो पंख है उनकी आउटलाइन देनी है। और फिर इसके अंदर के जो पंख बने होते हैं छोटे छोटे, उनको हम यहाँ पर आउटलाइन देंगे। यहाँ पर इसके हमने पैर बनाए थे रेड कलर से, उसके किनारे भी आउटलाइन देंगे। अब ये एक हमारी बर्ड रेडी हो गई, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। और एक पत्ती रेडी हो गई, तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। सॉरी, ये देखिए, है ना, इस तरह से हमें सारी आउटलाइन देनी है और इसको पूरा कंप्लीट करना है। फिर जब ये पूरा इस तरह से ब्लैक कलर में हमें इसकी आउटलाइन देके कंप्लीट ही हो जाएगा हमारा, तो सबसे लास्ट में हमें कोई भी ब्रश ले लेना है जो बहुत ज़्यादा चौड़ा ना हो। तो मैंने वही 2 नंबर का ब्रश यहाँ पे ले लिया है और वाइट कलर ले लिया है। वाइट कलर में इसके ढक्कन में जितना कलर आएगा उतना काफ़ी है। तो ये जो हमने बर्ड की आँख में बीच में ब्लैक कलर बनाया था, वहाँ पर वाइट डॉट देनी है। तो मैं अभी एक ही में बनाऊंगी और यहाँ पे जो फ्लावर बनाया था उसमें वाइट डॉट देनी है। बस ये यहाँ पर हमारा इतना ये फिगर कंप्लीट है। इसी चीज़ को पूरे में कॉपी करना है। अब इसको हमने कंप्लीट कर लिया। ये देखिए, ये सूख गया है। यहाँ पर मैंने जो बेल्ट बनाई थी बर्ड्स की, उसमें 4 डॉट भी दे दिए हैं। तो इस तरह से ये पूरा हमारा अभी कंप्लीट हुआ है। ये देखिए, ठीक है। अब पेंटिंग का काम इसमें ख़त्म है। अब हमें क्या करना है कि इसके लिए हम बनाएंगे टसल। तो टसल के लिए मैंने यहाँ पर एक चौड़ी स्केल ले ली है और वही क्राफ्ट वाला ऊन ले लिया है। अब इसको हम 15 बार 15 टाइम इसको लपेटेंगे। इसको लपेटने के बाद जैसे टसल बनाते हैं, एक पीस कट कर लेंगे, इसके बीच से इसको निकालेंगे, यहाँ पर कस के बांध देंगे। इसको बांधने के बाद इसको निकाल लेंगे, सिंपल। इसको बराबर से रख लेंगे, फिर एक पीस कट कर लेंगे, इसको पकड़ते हुए यहाँ से रखते हुए यहाँ पर 2-3 बार कस के लपेट देंगे और इसमें यहाँ पर टाइट से नॉट दे देंगे। हमें नॉट देगी, ठीक। और इसी तरह से मैंने यहाँ पर 12 कलर के और बना रखे हैं। तो ये मेरे पास जितने भी बचे ऊन थे या ज़्यादा ऊन थे, उनको मैंने यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया है। तो जो बचे ऊन थे उनको ख़ास तौर पर इस्तेमाल किया है, जिससे कि वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए और यूज़ भी हो जाए। तो इस तरह से मैंने यहाँ 13 कलर रेडी कर लिया। तो ये तो हो गई हमारी टसल की तैयारी। अब आगे काम करते हैं इस पर। अब यहाँ पर हमने ले लिया है सुई और धागा। सुई वही वाली जिससे हमने एम्ब्रॉयडरी की थी, और धागा हमने लिया है जो मैं क्रोशे का काम करती हूँ या आप लोग करते हैं, कॉटन सूती वाला, जिससे रजाई वगैरह गद्दी वगैरह सिली जाती है, वो धागा लिया है डबल लेयर, ठीक। और यहाँ पर थोड़े से वुडन बीड लिए हैं। ये वुडन बीड भी आपको वहीं मिल जाएंगे जहाँ पे आपको क्राफ्ट का ऊन मिलेगा, जहाँ फैब्रिक कलर मिलेगा या ये वाला धागा मिलेगा, सुई मिलेगी, वहीं पर ये भी मिल जाएगा। अब हमें इसमें पीछे से यहाँ पर कॉर्नर पर ये निकालना है। इस तरह से यहाँ पर एक बार और इसको नॉट दे देंगे, जिससे कि यहाँ खुले नहीं। ये दे दिया। अब हम यहाँ पर डालेंगे 6 मोती अलग अलग कलर के, और यहाँ पर मोती आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो। 3 4 5 6, ये मैंने 6 डाल दिए। अब यहाँ पर लेंगे हम टसल। ये हमारे टसल रखी हैं। अब बस इसमें जो ऊपर वाली गांठ थी इसमें इसको डालेंगे सिंपल,
इस तरह से फिर 6 मोती डालेंगे। अब ये 6 मोती डालने के बाद इसको यहाँ पे साथ में कर देंगे। ये हमारी यहाँ पर टसल आ जाएगी 2 मोतियों के बीच में। अब इसको इस तरह से रखना है कि वी का शेप बन जाए। ठीक है, ये हमारा प्रॉपर वी का शेप बन गया। अब इसमें हम यहाँ से इसको निकाल लेंगे। फिर 6 मोती डालेंगे। ये हमने 6 मोती और डाल दिए। अब इसमें फिर कोई इससे कंट्रास्ट करता हुआ कोई भी कलर लेंगे और जो बीच में यहाँ पर नॉट लगाई थी उसमें सुई डालेंगे। इस तरह से इसको रेडी कर लेंगे। फिर 6 डालेंगे। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी कि यहाँ पर हमको थोड़ा टाइट कर देना है जिससे कि ये अलग ना दिखाई दे। और इसको फिर अब यहाँ पर उंगली रखेंगे 3 3 यहाँ पर समान एक समान की दूरी पर आना चाहिए। बस इसको कपड़े पर इस तरह से यहाँ पर कर लें। तो इसी तरह से 6 मोती टसल, 6 मोती, फिर यहाँ पर टाँका लगाएंगे, फिर 6 मोती टसल। इस तरह से ये सारे जितने हमने टसल बनाए हैं इनको यहाँ पर पूरा लगा देंगे। अब मैं एकदम लास्ट में पहुँच गई हूँ। और यहाँ पर बता दूँ कि पहले मैंने यहाँ तक 13 कलर इस्तेमाल किए थे, लेकिन मुझे यहाँ पे थोड़ी जगह और मिल रही थी तो मुझे 4 और उसमें ऐड करने पड़े, क्योंकि अब तो त्यौहार नज़दीक ही है। धीरे धीरे दिवाली की तैयारी तो सब करेंगे ही करेंगे। बीच में पड़ेगा सबसे पहले हमारा रक्षाबंधन। तो भाई रक्षाबंधन पे भी बहुत लोग आते हैं, घर सजाया जाता है, भाई भाभी लोग भी आते हैं कभी कभी, या हम कहीं जाते हैं तो उनको गिफ्ट भी दे सकते हैं भाभी लोग को ये ऐसी चीज़ें बना करके हैंडक्राफ्ट की। तो बस घर सजाना है तो इसको बना लीजिए। दिवाली की तैयारी करनी है तो अभी से शुरू कर दीजिए, आराम आराम से बनाइए। घर में सामान है तो कोई बात नहीं, नहीं तो मार्केट जाने के लिए भी समय निकालना पड़ता है। तो अभी बहुत समय है हर त्यौहार के लिए। और इस तरह से इसको हम रेडी कर लिए हैं। अब हमें इसमें नीचे फिनिशिंग देनी है। यहाँ से काटना शुरू करेंगे, एक तरफ से एक बराबर में पहले कट करेंगे। और इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर दी, सफाई कर दी। और पूरे जो हैं 17 कलर के इसमें हमने यहाँ पर टसल लगा दिए हैं। आप चाहें तो इसको 2 कलर में, 1 कलर में, 3 कलर में, चाहे जैसे भी इस तरह से लगा सकते हैं। और मेरे तो 17 लगे हैं। अब आपकी यहाँ पर मैं बता दूँ कि जो मेरे पास मोती हैं उनकी जिस हिसाब से मैंने 6 मोती डाले हैं, तो अगर आप 7 डालते हैं तो आपकी चौड़ाई बढ़ जाएगी, तो हो सकता है आपके टसल कम लगे। अगर आप और नज़दीक डालते हैं, छोटा भी बनाते हैं, तो हो सकता है आपके टसल और ज़्यादा लगें। तो इस तरह से आपको मैनेज करना है। और इस तरह से ये बन गया। देखिए मैंने एक ये बनाया, तो इसमें यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि मैंने यहाँ पर डबल लीफ बनाई है। और इसके पहले मैंने एक प्रैक्टिस के तौर पर बनाया था। जैसे कि मैं बताती हूँ कि मैं कोई भी चीज़ सिखाने से पहले उसकी एक प्रैक्टिस कर लेती हूँ, जिसमें कॉन्फिडेंट रहती हूँ कि हाँ पूरी तरीके से बना लूँगी एक बार में। जैसे कल का मैंने पर्स बताया था, वॉलेट बताया था, तो उसको तो मैंने एक बार बना दिया था, उसके लिए कोई प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं थी। तो अब यहाँ पे देखिए ये एक बना है, ठीक है ना, एक लीफ है, यहाँ पर डबल लीफ है। तो मुझे लगा कि जब मैं वीडियो में बनाऊँगी तो इसमें काफ़ी स्पेस आ रही थी, तो मैंने कहा थोड़ा सा इसको और किनारे करके यहाँ पे डबल लगा दूँगी तो और घना घना अच्छा लगेगा। क्योंकि हम यहाँ ऊपर वर्क नहीं कर रहे हैं, एकदम से भर देंगे तो वो कुछ समझ में नहीं आएगा कि चिड़िया पत्ती कुछ भी नहीं। एक साइड में खाली रखेंगे तो वो अपने आप में हाईलाइट हो जाएगा। इस तरह से इसको मैंने डिज़ाइन किया है और एकदम यूनिक पीस है। आप दिवाली की तैयारी कर सकते हैं, आप बिजनेस की तैयारी कर सकते हैं, इसको बना करके ऑर्डर ले सकते हैं। पहले बना लीजिए, फिर लोगों को बताइए। और अब इसमें देखिए यहाँ पर मैंने 4 डॉट दिए हैं, इसमें डॉट नहीं दिए। तो जैसे जैसे जब कोई एक चीज़ बन जाती है तो आइडिया अपने आप निकल के आने लगता है। तो इसी तरह से आप लोग भी अपना आइडिया जो है लगा सकते हैं। अब यहाँ पर फिर मैं बता दूँ कि मैंने इसको ऑफ वाइट में बनाया ज़रूर है, लेकिन आप लोगों को लगे कि गंदा हो सकता है तो आप कोई दूसरा कलर भी ले सकते हैं, बना सकते हैं। और ये मैंने कैसमेट उस पर कैनवस पे बनाया है। तो इस तरह से मैंने ये 2 पीस बना लिए हैं। तो मेरी तो तैयारी हो गई है। और कोई ऑर्डर पे बनवाना चाहेगा तो मैं बना करके उसको भेज भी सकती हूँ, क्योंकि दिवाली अभी दूर है। और ख़ास तौर पर ये दिवाली की तैयारी के लिए मैं इसको बना रही हूँ। तो उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
आइकन बेल बटन दबाना ना भूलें। नजर फिर कुछ इसी तरह से यूजफुल ब्यूटीफुल लेकर के आएगी। नमस्कार।